तो सुबह हो चुकी है और काम शुरू हो चुके हैं। तो सुबह कितनी सारी चीज़ें फैली रहती हैं, इधर उधर सब रखी, वही सब समेट रही हूँ, रख रही हूँ। इधर आटा चावल खाली हो रखा था टंकी में, तो बस इनसे बोला, मैंने कहा डाल दीजिए, तो रख देती हूँ। आटा चावल सुबह भर देती हूँ, तो उसके बाद झाड़ू पोछा साफ़ सफाई बस शुरू होने जा रहे हैं अब काम। तो सारे साफ़ सफाई के काम होंगे मेरे। या तो ऐसे करो, मैं क्या पहन गया इसने, इसकी ड्रेस। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे। और बहुत शोर मचा हुआ है, ये लोग सब उठे हुए हैं। अरे थोड़ा कम शोर करो। क्यों भाई? आवाज नहीं क्लियर जाएगी। तो सुबह का सारा काम हो गया, सारे साफ सफाई सब कुछ हो गया, पूजा पाठ भी हो गई है। अभी चल के अब नाश्ता बनाती हूँ और आप लोग को भी खिलाती हूँ। तो चलिए। तो यहाँ पे मैंने ये ली है फ्रेश मलाई, और उसके बाद इसमें डाला है टमाटर और हरी मिर्च, उसके बाद डाल दिया है प्याज, और प्याज के बाद इसमें डालूंगी नमक। तो ये मलाई तो मैंने पिछले आपने देखा होगा कि मैंने सारे का मक्खन निकाल लिया था, तो एक ही दिन की मलाई है, इसमें मलाई थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। उसके बाद इसमें सिर्फ नमक डालना है। तो ये टमाटर प्याज मिर्च हमेशा ही घर में रहती हैं ये चीज़ें, तो ये जल्दी से बन भी जाता है, काटने भर की देरी होती है। तो ये सैंडविच बहुत आसान होता है और अच्छा भी लगता है, चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं आज कई दिनों के बाद बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से ये सब चीज़ें आ ही नहीं रही थी, ले भी नहीं रहे थे। तो एक साथ ही ये 2 पैकेट लाए हैं, तो मैंने कहा 1 पैकेट का बना देती हूँ सैंडविच, फिर 1 पैकेट देखूँगी कुछ और बना दूँगी तुम लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे जो हमने मिला के रखा था उसको तवे पे रख दिया है ब्रेड, और ब्रेड थोड़ा सा मतलब नीचे से गरम, अभी जलाया नहीं था मैंने, शायद जला दिया बाद में। तो बस यहाँ पे रख दूँगी दूसरा ब्रेड को उसके ऊपर से। उसके बाद इसको अच्छे से कलछुल हो किसी भी चीज़ से आप प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा दबा दबा के, ताकि ये चिपक जाए बढ़िया से। जब चिपक जाता है तो खुलता नहीं है, मतलब हम सेकते हैं गिरता नहीं उसके अंदर से जो हम लोग लगा रखे हैं। तो ये यहाँ पे बस मैं इसको पलट उलट के अच्छे से सेक लूँगी दोनों तरफ से दबा दबा के, और बटर खूब अच्छे से लगा देना है इसमें। और इधर चाय भी मेरी बन रही है, चाय भी उबलना नहीं शुरू हुई है, पहले चाय चढ़ाई है, और जब तक ये सारे मैं पूरा पैकेट बनाऊंगी तब तक मेरी चाय भी तैयार हो जाएगी। तो बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, मेरे ब्रेड अब ये फटाफट से तैयार हो जाएंगे। बस यहाँ पे सब पूरा सैंडविच बन गया है, मेरा पूरा पैकेट ही है। लास्ट में 2 ब्रेड बचे थे, वैसे मैं 3-3 करके सेकती हूँ एक बार में, 3 नीचे रख दिया, 3 उसके ऊपर से, 6-6 फटाफट से बनता है। और दीक्षा को बुला लिया है तो वो काट ले रही है और निकाल दूँगी बस, और चाकू या फिर पिज्ज़ा कटर किसी से भी काट लीजिए, और बस चाय छान लूँगी। तो नाश्ता तैयार है, इसी के बाद मुझे खाना भी जल्दी से बनाना है। तो बस लीजिए आप लोग भी, गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार है। तो नाश्ता हो गया है, और नाश्ता करने के बाद ये दवाई खाने जा रही हूँ। तो ये देखिए मिठाई का छोटा सा थैला था, इस पर रख रखा है ताकि मिठाई वाला टेस्ट आए। पर ऐसा नहीं है, मिठाई का टेस्ट नहीं आता, दवाई लगती है। तो जब बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी तो दिखाया था, तो ब्लड जांच वगैरह कई कराए थे, कोरोना टेस्ट भी कराया था तो निगेटिव आया था। तो उसके बाद फिर ये ढेर सारी दवाइयाँ मुझे दी थी। तो बस ये सुबह और रात में होती है। तो नाश्ते के बाद अब इसको लूँगी, जैसे कुछ विटामिन वगैरह की एज के साथ कमी होने लगती है तो ज़रूरत पड़ती है खाने की लेडीजों को। इसमें एक दवा ये है विटामिन सी, ई एंड जिंक की, मतलब ऑरेंज भी बना हुआ है। तो इसका एकदम ऑरेंज वाला फ्लेवर है, इसको पानी के साथ नहीं खाना होता है, इसको ऐसे ही मुंह में डाल लेती हूँ और टॉफी की तरह से मतलब चूसती रहती हूँ, तो अच्छा खट्टा खट्टा सा स्वाद आता है। तो ये सब खा के मैं थोड़ी सी और अच्छी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने ट्राइपॉड का, जिसमें मैं फ़ोन लगा के वीडियो बनाती हूँ, वो थोड़ा सा चिटक गया तो मैं उसको चिपका रही हूँ। तो ये फेविक्विक है, फेविक्विक जो छोटे छोटे आते हैं उसको ना खरीद के आप ये बड़ा खरीद लीजिए, मुश्किल से 35-40 रुपए का आता है, या 30 का भी, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट के आते हैं। तो एक ले लेते हैं तो काफ़ी दिन चलता है, और इसको रख देते हैं, सूख भी जाता है इसका ढक्कन मुँह से ना, तो सुई से छेद कर लेती हूँ और ये काफ़ी काम आता है। और उसके बाद यहाँ दिखा रही हूँ कि ये पानी पूरा नीचे
किचन में पानी पानी हो गया है, क्योंकि रात में मैंने ये जो स्विच है ये ऑन कर दिया था। आइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, फ्रिज में रखने की जगह नहीं थी, तो बस उसी से पिघल गया है पूरा। देखा आपने, पानी उसको मैंने शाम को ही चला के छोड़ दिया था, तो रात भर रहा, पूरा दिन बीत गया, अभी शाम हो गई है। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ साफ करने के लिए। और आज मैंने पहले ही बता दिया है कि अपना कुछ बना लेना तुम लोग नाश्ता। मैं आज अभी अपने काम में बिजी रहूंगी, क्योंकि फ्रिज अच्छे से साफ करती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। और सुबह का देखा ही था, उसके बाद फिर खाना पीना हुआ था दोपहर में, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था। मैंने रेस्ट क्या किया था, वही वीडियो एडिट किया था और डाला था। और उसके बाद फिर आज मैंने बर्तन सुबह नहीं धुले थे, दोपहर वाले पूरे पड़े थे, तो ये देखो अभी शाम को मैंने धुले हैं और धुल के अभी रखा हुआ है। तो बस चलती हूँ, अब फ्रिज फटाफट से साफ कर लेती। तो यहाँ पे बस लग गई हूँ सामान निकालने में। तो फ्रिज में बहुत सारा सामान हो जाता है ठंडियों में, चाहे हमारे कम फ्रिज में सामान रहे। तो पहले नीचे की सब्जी वगैरह निकाली, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा सामान निकाला। देख रहे हैं आप लोग कितनी आइस इसमें जम जाती है। ठंडियों में इतनी नहीं जमती जितनी गर्मियों में जम जाती है। वैसे आप लोग फ्रिज इतना लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती दिखती नहीं हैं। और कुछ दिनों में मैं ऐसी डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो हल्का फुल्का हम डेली में ही साफ़ करते रहते हैं, लेकिन जब कुछ समय हो जाए तो आपको मतलब इतना अच्छे से डीप क्लीन कर देनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, तो ज़रूरी है कि ये साफ़ रहे। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा गरम गुनगुना पानी लेके सर्फ डाल के इसको अच्छे से इसमें पूरे में ही लगा दे रही हूँ। जो किचन की मेरी जो रुमाल होती है ना साफ़ करने वाली, उसको अच्छे से सर्फ पूरे में ही लगा दिया। उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने उससे निकाल के रखी थी उनको अच्छे से सर्फ लगा के, जो बर्तन धुलने वाले स्क्रब से सारी चीज़ें मैंने माँज के अच्छे से धुली हैं। ये कांच वगैरह, लेकिन बहुत सावधानी से धुलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक हुई तो फिर टूट जाएगा। और इधर देख रहे होंगे पूरा, और इसको लगा के मैंने छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद देख रहे होंगे अब ये दूसरे उसमें मैंने पानी लिया है फिर से, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सोडा। आप सोडा डाल दीजिए, बेकिंग पाउडर या फिर विनीगर, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो बस ये इसमें डाल के और उसके बाद इसको अच्छे से फिर से मैं दोबारा से साफ़ कर रही हूँ। एक बार तो मैंने सर्फ वाला लगा के साफ़ किया है, सर्फ या लिक्विड जो बर्तन धुलने वाला आता है, कुछ भी आप उसको साफ़ किया है। उसके बाद फिर उससे साफ़ किया है सोडा वगैरह डाल के। और उसके बाद जब हम खोल देते हैं ना पीछे पानी, तो ये एक होती है पीछे लगा रहता है बास्केट सा, इसमें पूरा पानी भर जाता है और इसके बाद नीचे आता है। तो ये देखिए, इसको निकाल देंगे, नहीं ये पानी भरा रहेगा तो पूरा फिर मच्छर वगैरह होने का डर या स्मेल भी आएगी। उसके फ्रिज के नीचे भी हटा के साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके नीचे सफाई हो नहीं पाती है। जब हम एक बार फ्रिज साफ़ करते हैं तो उसके साथ साथ नीचे की सफाई, सारी अंदर के जितने भी हैं उसके वो निकाल के साफ़ करना, पीछे की सफाई, मतलब बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है फ्रिज की। उसके बाद सारे सामान लगा दिए। और यहाँ पे दीक्षा को बोला था तो वो क्या बना रही है, ये चिप्स निकाल रही है। तो चाय भी साथ में रख दी है और चिप्स, और यही आज शाम को होने जा रहा है नाश्ते में। और इधर दीपक जलाने गई हैं। तो मेरे बच्चे, जब मैं बिजी होती हूँ या कुछ काम में लगी रहती हूँ तो ये लोग कर लेते हैं। मैं इनको बोल भी देती हूँ कि ये काम तुम लोग कर लो, वो अपना अपना काम कर लेते हैं। इसी तरह से फिर सारे काम शाम के हो गए थे। वो ऊपर से थोड़ी देर घूमा टहला, फिर नीचे आए। तो आज संडे की बहुत अच्छी मैंने प्लानिंग करी थी, बनाने का मूड था और मैं भूल गई। प्याज ख़त्म थी एक्चुअली एक दिन पहले, और ध्यान से उतर गया, इनको बोला भी नहीं। और सोचा था कि कोई बेचने वाला आएगा तो उससे ले लूँगी, फिर वो संडे की वजह से या फिर आए मैंने सुना नहीं, ले नहीं पाई। और फिर मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, एक भी प्याज नहीं है, तो नहीं, फिर सब कुछ कैंसिल किया। और इस बार सैटरडे को मैंने खिचड़ी नहीं बनाई थी। तो एक दिन न्यूज़पेपर में जैसे खाने पीने की चीज़ें लिखी रहती, किस समय आप क्या खाइए क्या पीजिए, तो उसमें खिचड़ी भी लिखी हुई थी। खिचड़ी भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो मैं हफ्ते में एक दिन खिचड़ी भी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल वाली खिचड़ी डाल दी है, उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा हींग और डाल के पतली पतली से बन जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। बस एक सीटी लगी और खिचड़ी तैयार हो जाती है।
तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने नेल्स में अपने नेल पेंट लगाया है और मैं लगाती नहीं हूँ, ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे क्योंकि काम वगैरह करती हूँ फिर छूट जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो ऐसे ही रखती हूँ। और नेल्स भी बढ़ाने का मुझे बहुत ज़्यादा खास शौक नहीं है, पर अपने आप ये बढ़ते रहते हैं, फिर बढ़े रहते हैं, फिर कुछ दिनों में मैं काट देती हूँ। तो ऐसे ही एक कमेंट आ रहा था बार बार कि नेल्स ग्रोइंग के लिए वीडियो बनाइए, तो मैं झूठ नहीं दिखा सकती, फिर चाहे कुछ हो चाहे ना हो, मैं झूठ मूठ का बता दूँ कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, इसकी वजह से मेरे नेल्स बढ़ते हैं, तो ऐसा मुझसे नहीं होगा। और मैं जो मेरी रियल लाइफ में होता है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ वो। और कई बार मुझे अपने ही कुछ बोलते हैं कि एकदम रियल दिखाना ज़रूरी नहीं है, पर मेरे से नहीं होगा, फिर मुझे चाहे सक्सेस मिले या ना मिले। और ये भी नहीं बोलूँगी मैं एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ, हमेशा सच ही बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। जिस झूठ से किसी को नुकसान नहीं है, या मैं किसी को ऐसा नहीं बता सकती कि मैं वो नहीं करती हूँ और वो आप लोग को बताओ फिर आप लोग करिए उसका कोई फ़ायदा ना हो, ऐसा भी नहीं करती हूँ। तो ये मेरे कुछ रूल नियम हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सक्सेस मिल रही है मेरे सत्य पे ही, इससे विश्वास बढ़ता है कि हम अगर झूठ वगैरह नहीं बोलते हैं, कुछ गलत नहीं दिखाते हैं, फिर भी भगवान कृपा करते हैं, मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाल के लिए मुझे आ रहा है कमेंट बार बार कि मतलब आप अपने हेयर्स की केयर कैसे करती हैं, वो शेयर करिए, हम लोग से रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं सोच रही थी। क्योंकि हेयर के लिए तो मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, बीच बीच में करती रहती हूँ, फेस के लिए भी कुछ ना कुछ करती हूँ, पर नेल्स के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, अपने आप ही बढ़ते हैं। तो बस खाना पीना हो गया है, और खिचड़ी जब बनी रहती है तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं और जल्दी से हो भी जाता है। तो खाना पीना हो गया, उसके बाद बर्तन धुल रहे हैं, तो दीक्षा मांज देंगी, दीपू बर्तन धुल लेंगी, और मैं गैस अच्छे से बस साबुन लगा के मैं बहुत अच्छे से रात में क्लीन करके सोती हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो बस यहाँ पर सारे काम ख़त्म हुए, और एक बार ऐसे ही मतलब कमेंट आया था कि आप अपनी बेटी बड़ी हो गई हैं तो उनसे हेल्प ले लिया करिए, तो आप लोग मेरी चिंता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत सारे काम होते हैं, मैं हर चीज़ दिखाती नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे जो हैं कई चीज़ें मेरी हेल्प करते रहते हैं। और यहाँ पे देखें बातें भी चल रही हैं और काम भी हो रहा है, तो हंसते जब हम साथ में रहते हैं तो बातें करते करते काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो बस आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट ऐसे ही करते रहा करिए और लाइक कर दिया करिए, और नए हैं आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो ब्लॉग देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ फिर बाय बाय, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।